हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास इंग्लिश बाय एस टी स्वामी। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से 5th चैप्टर इंडिगो। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहला वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, जिसमें लुईस फिशर ने बताया कि मैं गांधी जी से पहली बार 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला था, जहां उन्होंने बताया था कि मैंने अंग्रेज़ों से चले जाने का आग्रह कर लिया था, और ये बात 1917 की थी। उन्होंने बताया कि मेरे पास लखनऊ में दिसंबर 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में एक किसान मिलने आया, जो चंपारण से था। उन्होंने अपना नाम बताया, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या बताई। चंपारण के किसानों जिनको नील की खेती करनी होती थी, उनके साथ जो भी उनके पास जो ज़मीन थी, उनको बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया था, और जिनके स्वामी अंग्रेज लोग थे। और फिर उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया कि आपको इस ज़मीन के 3/20 भाग या 15% भाग पर नील की खेती करनी है, और वो पूरी फसल अपने जो जागीरदार हैं, स्वामी हैं, उनको समर्पित करनी थी। फिर उन्हें पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली है, तो उन्होंने बटेदारों के साथ ऐसा समझौता किया कि अब आपको इस 15% के समझौते से मुक्त होने के लिए हमें क्षतिपूर्ति देनी होगी, जिससे हम आपको आपकी ज़मीन पर जो 15% इन पर नील की खेती करने का जो समझौता है, उससे हम आपको मुक्त कर देंगे। और इस समस्या को उन्होंने गांधी जी के सामने रखा, और इसी बिंदु पर वो चंपारण पहुंचे। इससे आगे हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। आइए इंडिगो चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और इस पार्ट को हम बहुत ही इजी वे से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो पूरा देखें, जिससे आपके ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाए। आइए पढ़ते हैं। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने तथ्य जुटाना शुरू कर दिया। गांधी जी अब चंपारण पहुंच चुके थे, और उन्होंने उनकी समस्याओं से संबंधित जो तथ्य थे वो जुटाने शुरू कर दिए। फैक्ट्स होते हैं तथ्य। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सर्वप्रथम वे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, अंग्रेज जागीरदारों का एक संगठन था, उसके सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम। सेक्रेटरी ने, उस सचिव ने उनको बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उस सचिव ने गांधी जी से कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। आउटसाइडर होता है बाहरी व्यक्ति। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट, उसके बाद गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न। फिर उसके बाद गांधी तिरहुत डिवीज़न के सरकारी अंग्रेज कमिश्नर से मिले। कॉल्ड ऑन होता है मिलना। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। गांधी जी ने बताया कि कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली मी। उस कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाना शुरू कर दिया। बुली होता है धमकाना। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। और मुझे सलाह दी कि तिरहुत से तुरंत चले जाएं। फोर्थविथ होता है तुरंत। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी ने तिरहुत को नहीं छोड़ा। इंस्टेड, इसके बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। वे मोतीहारी की तरफ आगे बढ़ गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। उनके साथ कई वकील भी गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी।
एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का अभिवादन किया, स्वागत किया। मल्टीट्यूड होता है वास्ट मल्टीट्यूड, विशाल भीड़। ग्रीटेड यानी स्वागत करना, अभिवादन करना। ही वेंट टू ए हाउस, वे एक घर पर गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और इसे अपना मुख्यालय के रूप में काम में लेते हुए कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और यहीं से अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज। एक सूचना आई कि निकट के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मेल ट्रीटेड होता है दुर्व्यवहार करना। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां जाने का और उसे देखने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह वह हाथी पर बैठकर रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वे अभी दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, पुलिस अधीक्षक का दूत आ पहुंचा और उन्हें घेर लिया। ओवरटुक होता है घेर लेना। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आदेश दिया कि वापस कस्बे में लौट जाएं। इन हिज कैरीज, अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस कस्बे में लौट जाएं। गांधी कंपाइल्ड, गांधी जी ने आदेश का पालन किया। कंपाइल्ड होता है पालन करना। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, दूत ने गाड़ी से गांधी जी को घर पर पहुंचा दिया। वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, जहां पर उन्हें एक सरकारी आदेश थमा दिया। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि वे तुरंत चंपारण को छोड़ दें। क्विट होता है छोड़ देना। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने इस आदेश की प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए। रिसिप्ट होता है प्राप्ति, साइंड होता है हस्ताक्षर करना। एंड रॉट, और लिखा, ऑन इट, इस पर, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और इस पर यह लिख दिया कि वह इस आदेश की अवहेलना करेंगे। डिसओबे होता है अवज्ञा करना या अवहेलना करना। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश मिला। समन होता है कोर्ट का आदेश। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया बिहार आने के लिए, और साथ में अपने प्रभावशाली मित्रों को लेकर आने के लिए कहा। इन्फ्लुएंशियल होता है प्रभावशाली। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम को भी निर्देश भेजे। इंस्ट्रक्शंस होते हैं निर्देश। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, और उन्होंने वायसरॉय को तार द्वारा पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, सुबह मोतीहारी शहर किसानों की भीड़ से काला पड़ गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य के बारे में कुछ भी नहीं जान रखा था। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने केवल यही सुना था, मियरली यानी केवल, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल विथ द अथॉरिटीज, जो अधिकारी गणों के साथ उलझ गया था। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, उनके सहज प्रदर्शन, स्पॉन्टेनियस होता है सहज, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन। इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ, हजारों की संख्या में कोर्ट के बाहर खड़े किसान, वॉज द बिगिनिंग, ये शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, ये किसानों की अंग्रेजों के भय से मुक्ति होने की शुरुआत थी। लिबरेशन होता है मुक्त होना। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, अधिकारीगण ने गांधी के सहयोग के बिना अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। कोऑपरेशन होता है सहयोग, पावरलेस होता है शक्तिहीन। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी सहायता की, अधिकारियों की सहायता की। रेगुलेट होता है नियंत्रित करना।
ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह विनम्र एवं मैत्री भाव से भरे हुए थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वह उन्हें पक्का सबूत दे रहे थे। कॉन्क्रीट होता है पक्का, प्रूफ होता है सबूत। दैट की देयर माइट, कि उनकी शक्ति, हिदर टू जो अब तक ड्रीडेड भय पैदा करने वाली थी, एंड अनक्वेश्चनड और अकाट्य थी। ड्रीडेड होता है भय पैदा करना, अनक्वेश्चनड होता है अकाट्य होना। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, जो भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। चैलेंज्ड होता है चुनौती देना। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, सरकार चकरा गई, बेफल्ड होता है चकरा जाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अभियोजक ने, प्रोसिक्यूटर होता है अभियोजक, ने प्रार्थना की द जज न्यायाधीश से कि आप इस मुकदमे को स्थगित कर दें। पोस्टपोन होता है स्थगित करना, ट्रायल होता है मुकदमा। अपेरेंटली स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, स्पष्ट रूप से अधिकारीगण अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह लेना चाहते थे। सुपीरियर्स होते हैं वरिष्ठ लोग, कंसल्ट होता है सलाह करना, विचार विमर्श करना। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने इस देरी का विरोध किया। डिले होता है देरी होना, प्रोटेस्टेड होता है विरोध करना। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, अपराध को स्वीकार किया। स्टेटमेंट होता है वक्तव्य, गिल्टी होता है अपराध या दोष। ही वॉज इन्वॉल्व, जिसमें वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि उनके सामने कर्तव्यों का संकट था। कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष होना, ड्यूटीज होता है कर्तव्य। ऑन द वन हैंड, एक और, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ वे कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वे मानवता और राष्ट्र की सेवा प्रदान करना चाहते थे। ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवता और नेशनल सर्विस होता है राष्ट्र की सेवा। फॉर विच, जिसके लिए ही हैड कम, जिसके लिए वे यहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने वहाँ से चले जाने के आदेश को नहीं माना, उसकी अवहेलना की। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसमें कानून के शासन के प्रति सम्मान के अभाव का कारण नहीं था, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून की आज्ञा के लिए। द वॉइस ऑफ कंशियंस, अंतरात्मा की आवाज़ के लिए उन्होंने उस आदेश का उल्लंघन किया था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने अपने दंड की मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वो 2 घंटे के मध्यांतर के बाद, रिसेस यानी मध्यांतर, 2 घंटे के मध्यांतर के बाद अपना फैसला सुनाएंगे, सज़ा सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को 120 मिनट के लिए जमानत देने को कहा। बेल यानी जमानत। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने इसके लिए इनकार कर दिया। जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज ने उन्हें बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, जब न्यायालय पुनः शुरू हुआ, रिकन्वीन्ड होता है पुनः शुरू होना। द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वह कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। सेवरल डेज यानी कई दिनों तक, जजमेंट होता है निर्णय। मीनवाइल, इसी दौरान, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उस दौरान उसने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा कई अन्य प्रमुख वकील हैं, वो बिहार से आ गए थे।
दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। कन्फर्ड होता है विचार विमर्श करना। वॉट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने उनसे पूछा कि यदि उन्हें जेल का दंड दे दिया गया तो वे क्या करेंगे। सेंटेंस्ड होता है दंड देना, प्रिजन होता है जेल। वॉट वुड दे डू, वे क्या करेंगे जब उन्हें जेल का दंड दे दिया गया तो। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर वरिष्ठ, सीनियर होता है वरिष्ठ, वकील ने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज, कि आप हमें सलाह देने के लिए आए थे, एंड हेल्प हिम, हमारी सहायता करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि आप जेल चले गए, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज, तो फिर सलाह लेने को कोई नहीं रहेगा। एंड दे वुड गो होम, और वे भी घर चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, फिर बटेदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा। इनजस्टिस होता है अन्याय, शेयर क्रॉपर्स होते हैं बटेदार। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, वकील परस्पर विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। विड्रू होता है पीछे हट जाना। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने वकीलों के विचार विमर्श के निष्कर्ष का लेखा जोखा अंकित किया। कंसल्टेशन होता है विचार विमर्श, अपशॉट होता है निष्कर्ष, रिकॉर्ड होता है लेखा जोखा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस्ट देम सेल्वेज, हमारे बीच में, दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी बिल्कुल अजनबी व्यक्ति थे। एंड येट, फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और वो भी किसानों के हित में जेल जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वे, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वे न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, बल्कि ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, और उन्होंने तो इन किसानों की सेवा करने का दावा भी किया था। शुड गो होम, अगर अपने घर लौट जाएंगे, इट वुड बी सेमलेस डिजर्सन, तो ये एक शर्मनाक धोखा होगा। डिजर्सन होता है धोखा, सेमफुल होता है शर्मनाक। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और इसके अनुसार वे गांधी के पास वापस गए। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को भी तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम, गांधी जी ने घोषणा कर दी कि चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। वॉन होता है जीतना, बैटल होती है लड़ाई। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और फिर वकीलों के समूह को उन्होंने जोड़ों में विभाजित कर दिया। पेयर्स होते हैं जोड़े, ग्रुप होता है समूह, डिवाइडेड होता है विभाजित करना। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, तथा प्रत्येक जोड़े के द्वारा गिरफ्तारी के लिए क्रम निर्धारित कर दिया गया। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ। इन्फॉर्मिंग हिम, जिनमें उन्हें सूचित किया गया, दैट कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस होता है प्रदेश, कि प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हेड ऑर्डर आदेश दिया था, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस केस को निरस्त कर दिया जाए। ड्रॉप्ड होता है निरस्त कर देना। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की विजय हो गई थी। ट्रियम्फ्ड होता है विजय हो जाना। गांधी एंड द लॉयर्स, गांधी और वकीलों ने नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, गांधी और वकीलों ने अब एक फार फ्लंग व्यापक जांच करने की योजना बनाई। इनटू द
ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स, किसानों की शिकायतों के बारे में व्यापक जांच करने की योजना बनाई। ग्रीवेंसेज होती है शिकायतें। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, करीब 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, तथा अन्य प्रमाण के आधार पर टिप्पणियां तैयार की गई। एविडेंस होते हैं प्रमाण या सबूत। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज एकत्रित किए गए। कलेक्टेड होता है एकत्रित करना। द होल एरिया थ्रोब्ड, संपूर्ण क्षेत्र स्पंदित हो गया। थ्रोब्ड यानी स्पंदित होना। विथ द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं की गतिविधियों द्वारा। एंड द विमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के विरुद्ध जोरदार विरोध की गतिविधियों के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र है वो स्पंदित हो गया। इन्वेस्टिगेटर होते हैं जांचकर्ता, प्रोटेस्ट होता है विरोध, विमेंट होता है जोरदार, लैंडलॉर्ड्स होते हैं जमींदार। जमींदारों के जोरदार विरोध और जांचकर्ताओं की गतिविधियों के कारण संपूर्ण क्षेत्र है वो स्पंदित हो गया था। जून में गांधी वॉज समन्ड, गांधी जी को बुलाया। टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट, उससे मिलने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वे अपने प्रमुख साथियों से मिले। एसोसिएट्स होते हैं साथी। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस, और पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना बनाई। डिटेल्ड यानी विस्तृत, प्लान यानी योजना। डिसओबीडियंस होता है अवज्ञा। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वह वापस नहीं लौटे। गांधी जी ने पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर के सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना बना ली। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 दीर्घकालीन साक्षात्कार हुए। प्रोट्रैक्टेड दीर्घकालीन, इंटरव्यूज यानी साक्षात्कार। हु एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी आयोग को नियुक्त कर दिया गया। ऑफ इंक्वायरी, जांच के लिए। इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, बटाईदारी किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए एक सरकारी आयोग नियुक्त कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उस आयोग में शामिल थे जमींदार, सरकारी अधिकारी। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी एकमात्र किसानों के प्रतिनिधि थे। रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, सोल होता है एकमात्र। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, गांधी जी चंपारण में शुरुआत में अनवरत 7 महीने तक रहे। अनइंटरप्टेड होता है अनवरत, रिमेंड यानी रहना, इनिशियल होता है शुरुआत में। एंड देन अगेन, फिर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलिटर्ड पीजेंट्स, और ये यात्रा गांधी जी ने संयोगवश एक अनपढ़ काश्तकार की प्रार्थना के कारण की थी। अनलिटर्ड होता है अनपढ़, पीजेंट्स यानी काश्तकार, कैजुअली यानी संयोग से। और ये यात्रा गांधी जी ने संयोग से एक अनपढ़ काश्तकार की प्रार्थना के लिए की थी। इंटिटी होता है प्रार्थना के लिए। इन द एक्सपेक्टेशंस, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि ये कुछ दिनों की यात्रा होगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, और इस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया था। अब इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं, और इस चैप्टर का अगला पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप जितना हमने पढ़ा वो आपके समझ में आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।